हेलो बच्चों, मैं रमन सर। जैसा कि आरएमसीसी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे चैप्टर 13 सांख्यिकी क्लास 10th में। और आज हम इसका जो बच्चे बिल्कुल कक्षा 10 में हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, इस चैप्टर से बिल्कुल 0 टू स्टार्ट करेंगे। और आप अगर इसमें सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स में सांख्यिकी को, तो आज हमारे साथ बने रहिए। तो चैप्टर 13 है सांख्यिकी। चैप्टर 13 है सांख्यिकी। सांख्यिकी इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसमें ना बच्चों, आप देखेंगे कि इसमें आप तीन चीज़ें पढ़ोगे खास करके। पहला, इसमें आप पढ़ोगे माध्य। दूसरा पढ़ोगे माध्यिका। माध्यिका पढ़ोगे। इसका माध्यिका का दूसरा और नाम है माध्यक, नाम है इसका माध्यक। और तीसरा आप खास करके पढ़ोगे बहुलक। बहुलक पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बहुलक। तो माध्य को बच्चों मीन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और इसको आप मोड कहते हो, मोड। ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे खास करके। नंबर 4 इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, ओजाइब भी पढ़ेंगे। ओजाइब ओजाइब भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसको कहते हैं, जिसका एक नाम और है तोरण। तोरण भी आप पढ़ोगे। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम बात जो करेंगे आपसे, एक मिनट। इसमें से ये जो है ना, ये यम, इसका भी यम, और सॉरी इसका भी। तो खास करके हम इसमें ट्रिपल एम की भी बात कर लेंगे, मतलब मीन, मीडियन और मोड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे माध्य की बात करेंगे। ये चीज़ें हम ऑफलाइन क्लास में आपको अपनी क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। इसमें हम आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा भी चुके हैं, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है ये भी कल वाली क्लास में हो गया था। और माध्य हो चुका है, माध्यिका और बहुलक कभी नहीं, माध्य माध्य पढ़ा चुके हैं। और अगर ऑफलाइन हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं आरएमसीसी कोचिंग संस्थान, टाटा पर्वतपुर, कांट, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, तो आप ऑफलाइन भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम बहुत अच्छे से भी करा भी रहे हैं, सारे बच्चे आ भी रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हम सबसे पहले माध्य की इस बार बात करेंगे इस चैप्टर में, माध्य क्या होता है। ये जोक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज बच्चों माध्य की। माध्य यानी कि मीन निकालेंगे। मीन, मीन में इसमें हम सबसे पहले फार्मूला सीखेंगे। फार्मूला क्या रहने वाला है? फार्मूला नंबर एक आएगा कि समांतर माध्य को बच्चों, समांतर माध्य को आप समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। माध्य को क्या कहते हैं? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, इसको हम एक्स बार नोटेशन भी देते हैं। समांतर माध्य को माध्य या समांतर माध्य एक्स बार पढ़ते हैं। एक्स बराबर फार्मूला आएगा पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये इसका फार्मूला बनेगा। एक्स बार इक्वल टू पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये जब लगेगा जब आंकड़े, ठीक है, दो, जैसे कि 1, 4, 6, 8, 10 इस टाइप के दिए हों, तब ये फार्मूला आप लगाओगे, ठीक है। नंबर 2, एक फार्मूला और होगा समांतर माध्य का। फार्मूला नंबर 2 आएगा, ये हटाते हैं इसको। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 आएगा। क्या आएगा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये फार्मूला आएगा। याद रखो कि समांतर माध्य ऐसे ना लिख करके शॉर्टकट में एक्स बार आप लिख दोगे तो वो समांतर माध्य कहलाएगा। इसको हटा देते हैं। जहाँ ये जब आप लगाओगे, जब आपको इस तरीके से एक सारणी दे रखी होगी, यहाँ पर कुछ दिया रखा होगा, पद दे रखा होगा,
और यहाँ पर दे रखी होगी बारंबारता, इस टाइप के एक सारणी दे रखी होगी, तब आप ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, जहाँ जहाँ यक्स जो होगा वो मध्यमान या फिर या पद के रूप में दे रखा होगा, पद दिया रखा होगा, और जहाँ यफ जो होगी वो दे रखी होगी बारंबारता, ये बारंबारता दे रखी होगी। तो ये दो क्वेश्चन आए। फिर फार्मूला नंबर 3 है कि एक्स बार इज इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा यफ आएगा, ये फार्मूला रहने वाला है। जहाँ जहाँ ए कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है, और यफ वही बारंबारता है, बारंबारता। ठीक है, और डी जो है डी इक्वल टू होता है यक्स माइनस का ए। ये आपको कब बताऊंगा, जब क्लास में क्वेश्चन कराएंगे तब पता चलेगा कि डी को कैसे निकालते हैं, ये कहाँ पर मानते हैं। वो चीज़ें आप जब क्वेश्चन कराएंगे तब आप उसमें जान पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा फार्मूला। ये बच्चों फार्मूला जो होगा वो इसमें भी आपको एक सारणी दे रखी होगी, पद दिया रखा हो या वर्ग अंतराल हो, यहाँ पर बारंबारता होगी, तब भी आप लगाओगे जब आपको ये सारणी टाइप में आपको ये दे रखी होगी। पर बच्चों ये कब होगी, ये कल्पित माध्य विधि है। ये कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि। और ये बच्चों ना ये वाली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ये कल्पित माध्य विधि है, मतलब ये डायरेक्ट लगा दोगे आप, इसमें कल्पित माध्य विधि आप लगाओगे जब मतलब आंकड़े बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे पद में 520, 2180 ऐसे दिया होता है, तब आपका डायरेक्ट ना लगाने से आपका ये लगाने पर अच्छा रहता है। तब आप ये मेथड लगाते हो बिना कहे, उसमें कहेगा नहीं कल्पित माध्य लगाइएगा, ये हटा देते हैं आपका। फिर उसके बाद में आप देखोगे बच्चों, अब यहाँ पर आएगा, पहली चीज़ ये जानना चाहिए, योग का मतलब होता है जोड़, और अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, योग का मतलब जोड़, अंतर का मतलब घटाना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि 1, 4, 6, 8 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो इसमें 1, 4, 6, 8 का समांतर माध्य आप निकालोगे, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ा, आंकड़े दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप दे रखोगे कि समांतर माध्य, ये शॉर्टकट में इसको समांतर माध्य को आप शॉर्टकट में आप ऐसा लिख लोगे, ऐसा भी लिख सकते हो, समांतर माध्य जो इक्वल टू, ये फार्मूला लगा दोगे सिग्मा का मतलब सिग्मा नहीं लगाएंगे क्योंकि आंकड़े अभी सिग्मा वाला, ये फार्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारणी नहीं दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे ये फार्मूला, पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये फार्मूला रहेगा। याद रहे जब आप परीक्षा में लगाते हो तो आपकी एक सबसे बड़ी गलती रहती है कि आप कहीं स्केल टू भूल जाते हो, या ये लाइन के सामने, इस स्केल टू के सामने आप ये लाइन नहीं खींचते हो, तो हर बार में यहाँ पर जो स्केल टू लगेगा वो यहाँ पर यहाँ ऐसे लगते चला, फिर लाइन इसके सामने आप खींचोगे, फिर इनका योग मतलब जोड़ करोगे, 1 + 4 + 6 + 8 हो जाएगा। अब संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 हो गई। 8 से 14, 4 18, 1 19 हो गया, तो यहाँ से 19/4, यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो, पर नहीं, हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 19 को 4 से, 4 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चक्कू 16 कर लेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाया 0, 4 सत्ते 28 हो जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ पर 0 बढ़ा, 4 पंचे 20, तो हमने इसको कट कर दिया, तो 4.75 आ चुका है, तो 4.75 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, इनको आप भली भांति लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो, हटाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया। नाउ वी आर
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हमें क्या दिया होगा कि इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा कि सारणी से समांतर माध्य, या फिर डायरेक्ट रहेगा सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये साड़ी आपको इस तरीके से परीक्षा में पड़ी हुई साड़ी नज़र आएगी, ऐसे पड़ी पड़ी सी ये साड़ी नज़र आएगी आपको, इस तरीके से दिया रखा होगा। ठीक, यहाँ पे लिखा होगा पद और यहाँ पे लिखा होगा बारंबारता, ये लिखा रखा होगा। पद में आपके एक हो सकता, 3, 4, 6, 9 कुछ भी हो सकता है। बारंबारता में आपके 2, 1, 3, 2, 3 ऐसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हल डाल के आप इस तरीके से इसमें आप हल डाल लोगे। हल डालने के बाद में आप इस साड़ी जो पड़ी पड़ी साड़ी इसको इस टाइप के सीधी साड़ी आप परीक्षा में बना लेना, इस तरीके से डालने के बाद में यहाँ पर आप पद लिख लेना, यहाँ पर आप बारंबारता लिख लेना, बारंबारता लिख लेना। तो यहाँ पर पद लिखने पर आपको 1, 3, 4, 6, 9 यहाँ पर एक गैप बना लेना, और यहाँ पर 2 बारंबारता में 1, 3, 2 और 3 ले लेना। ठीक है, और उसके बाद में एक कॉलम इसमें जब आप हल करोगे तो इसमें आपको एक कॉलम और लेना पड़ेगा। इस कॉलम को थोड़ा सा आप चौड़ा सा कर लेना, इस तरीके से। यहाँ पर था आपका 1 और 2 था। ठीक है, जो पद होता है बच्चों वो x होता है, जो पद आपका होगा वो x होता है, और जो बारंबारता है वो f है। यहाँ पर एक कॉलम f इंटू एक्स का बना लेना, f इंटू एक्स का कॉलम बना लेना। तो इनकी मल्टीप्लाई करो, गुणा, तो यहाँ पे 2 एकन 2, 3 एकन 3, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 9 तियाँ 27। फिर यहाँ पर हम सिग्मा इनका निकाल लेंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किनका जोड़? एफ और गुणा की, जो आपने एफ और एक्स की गुणा करी, इनका हमें निकालना सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़, और एफ का भी सिग्मा हमें निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा। जोड़ो, 3 और 2 5 और 3 8, 1 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ो 7, 2 9, 2 11, 3 14 और 2 16 का 6 हासिल गया 1, 2 1 3 1 4 1 हासिल वाला 5। अब हम क्या करेंगे, हम लगा लेंगे समांतर माध्य। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा जो एफ एक्स आया है वो बच्चों कितना आया है? 56 आया है, और सिग्मा एफ कितना आया है? वो 11 आया है। 11 से इसको 11 पंचे 55 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप भाग दे लोगे। लो, भाग दे दिया, 11 पंचे 55, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कम है, यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ एक 0 और बढ़ा, 11 नेम 99। तो यहाँ पर 5.09 के करीब में आता। और जब भी यहाँ पर आए तो ब्रैकेट में लिख दिया करो लगभग, तो आप यहाँ लगभग लिख दिया करो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे सीधे। आप आ जाओ एक्सरसाइज नंबर, नाउ वी आर गोइंग टू 13.1 आ गए। 13.1 में ये तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब इसमें क्या दे रखा है कि 13.1 में एक साड़ी इस तरीके से बनाई गई है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सीधी साड़ी बना लेता हूँ। एक्सरसाइज डाल लो ऊपर चाहें तो। यानी कि दिया गया है प्रश्नावली 13 पॉइंट, यानी एक्सरसाइज 13.1 में एक साड़ी पड़ी हुई है, मैंने इसको सीधा कर लिया। या वहाँ पर 2 कॉलम है तो इसमें आपको 4 कॉलम लेने पड़ेंगे। कितने कॉलम? 4। तो इसमें आपका दिया गया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और यहाँ पर आपका दिया है घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर ना बच्चों मैं एक ले ला, यहाँ पर आपको एक बनानी पड़ेगी मध्यमान ये कॉलम, जो कि x का होता है,
और ये जो होता है वो एफ होता है। यहाँ पर आपको एफ इंटू एक्स ले लेना है। क्या ले लेना है? एफ इंटू एक्स ले लेना है। मध्यमान कैसे निकालेंगे वो हम बात करेंगे अभी। इसमें दिया है 0 से 2, 0 से 2 दे रखा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 भी है, 12 से 14 भी दे रखा है। यहाँ पर ये साड़ी क्लोज हो जाती है, साड़ी क्लोज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, घरों की संख्या में है 1 2 1, 1 2 1 और 5 6 2 3, 5 6 2 3। यहाँ पर हम मध्यमान कैसे निकालेंगे? 0 2 जोड़ो 2 हो गए, 2 का आधा 1 हुआ, 4 और 2 जोड़ दिए 6 का आधा 3 हुआ, तो 4 से 10, 10 का आधा 5 हुआ। यहाँ पर 1 2 3 2 5 और 2 7 2 9 2 11 और 2 13 भी आ चुका है। तो इस तरीके से 2 2 का 14 और 12 26, 26 का आधा 13, यहाँ पर लास्ट वाला भी चेक कर से 12 10 22 का आधा 11। अब इनकी गुणा कर देंगे, 1 इक्कन 1, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 इक्कन 5, यहाँ पे 5 सत्ते 35 आ गया। अच्छा, उसके बाद में 6 नेम 54 आ गया, ठीक है, 11 दूनी 22 आ गया, 13 तियाँ 39 आ गया। तो ऐसे हम इसको याद रहे, ऐसे लिखो कि जोड़ने में आसानी रहे। सिग्मा या फैक्स इसका कर लेंगे। 9 2 11 4 13, 9 2 11 4 15, 5 20, 5 25, 6 31 और 1 32 का 2 हासिल गया 3, 3 2 5 5 10 3 13 और 3 16, 162 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 162। जब यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है 20 घरों में लगे हुए पौधे हैं, घरों की संख्या 20 है टोटल, तो यहाँ पे आप जोड़ भी लोगे सिग्मा एफ तो ये 20 आएगा भी और दिया भी रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम यहाँ से लगा देंगे। यहाँ पर सिग्मा एफ जो है ना बच्चों वो 20 आया और सिग्मा एफ एक्स जो है ना वो आया 162 आया। कितना आया? 162 आया। तो हम अब क्या करेंगे, आगे बढ़ें। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। इसको आपने हटा दिया, हटाने के बाद तो हमने लगा दिया समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान, बोलो सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया? सिग्मा एफ एक्स आया था 162, यानी कि 162 और बटा में ये आ गया, 0 काट दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर 16.2 आ गया, अपान में 2 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने हटा दिया है। ठीक है, और इसको काट देंगे, कट कर देंगे, 2 से 2 अट्ठे 16 पॉइंट 2 इक्कन 2, तो यहाँ पर हमारा 8.1 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और कल ऑफलाइन क्लास में, कल सुबह मैथ की क्लास में टेस्ट भी आपको पता है। थैंक यू।